दवाई के साथ में शहद को लिया जाएगा या जल के साथ लिया जाएगा, गर्म के साथ लिया जाएगा, ठंडा के साथ लिया जाएगा, ये सब अनुपान ही है। तो इससे क्या होता है, अनुपान से अनुपान गुणवाही भी होते हैं, अनुपान गुण को प्रभाव को बढ़ाने वाले भी होते हैं। तो इस तरह से यह भोज्य पदार्थों और औषधियों के समवाहक का कार्य करता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये अनुपान एक अनुपूरक है, सप्लीमेंट्री आइटम है। यानी कि जो सप्लीमेंट्री आइटम की तरह से इस तरह से काम करता है कि जो मुख्य औषधियों के साथ जोड़ करके एक औषधि का माध्यम बन करके और जो औषधि का जो बुरे है अरुचिकर स्वाद है उसको भी कम करता है। यानी कि कई बार औषधि कड़वी होती है तो वो शहद डालने से वो मीठी भी हो जाती है, परंतु उसके साथ साथ में उसके गुण को भी बढ़ाता है। यानी दोनों ही काम करता है अनुपान जो है। इसी तरह से जो स्वाभाविक जो उसकी शक्ति है उसको भी वो बढ़ाता है। भोजन औषधि को पाचन में जो सहायक बनता है, इसलिए जो आयुर्वेद के अंदर अनुपान को जो है ना, अनुपान को आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता मानी गई है। तो इसीलिए उसकी उपयोगिता को हम थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि कहा कि उचित अनुपान के सेवन से व्यक्ति को पुष्टि मिलती है, शक्ति मिलती है और वीर्य की वृद्धि होती है। देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ है ना। पदार्थों में भी है गुण हैं, अनुपान में भी है, समय में भी है, ऋतु में भी है। यानी दोनों ही चीज़ है। आप इसको समझिए किस तरह से करने से हमारे शरीर के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उनकी अभिवृद्धि होती है, किस तरह से न करने से उनका क्षरण होता है, ह्रास होता है। इससे बेहतरीन संभवतः दुनिया के किसी भी पैथी में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी परंपरा में, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में अन्यत्र कहीं पर भी वर्णन नहीं है। इसीलिए भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है, समृद्धशाली संस्कृति है। और जिन विषयों की, जिन गुणों की हम बात कर रहे हैं, ये आज की लिखी हुई नहीं है, ये बातें हैं हजारों वर्ष पहले लिखी हुई। चरक शास्त्र की जो रचना है वह ईस्वी से भी लोग ऐसा मानते हैं कि 300 से 700 साल पुराना, यानी कि 3000-4000 साल पुरानी बात हमको कह रहे हैं। वो बात बहुत पुरानी है, वो तो लाखों वर्ष पुरानी है, पर लिखित रूप से प्रमाण के रूप में भी जिन ऋषियों का आज उदाहरण हमारे सामने है वो भी हजारों वर्ष पुराने हैं। इसीलिए वो बात में दम है तो ही तो आज तक ये चीज़ें चली आ रही हैं। यदि चीज़ों में दम न हो, यथार्थता न हो, शक्ति न हो, तो आज तक ये शक्ति की और वीर्य की और पुष्टि की कहानी न हम आपको सुना रहे होते, शायद आप हमसे सुन भी नहीं रहे होते। इसीलिए कहा कि अनुपान बहुत महत्वपूर्ण है। ये ताजगी को देने वाला है, प्रसन्नता को प्रदान करने वाला है। इससे मृदुता भी प्राप्त होती है, इससे पाचक अग्नि भी तेज हो जाती है और रंग में निखार आता है, मानसिक व शारीरिक थकान भी दूर हो जाती है। और उचित अनुपान सभी दोषों को शांत करने के साथ साथ में रस, रक्त आदि जो धातुओं की जो है वृद्धि करके और उसके अंदर भी जो दोष हो जाते हैं कभी जमा, वो दोष जमा भी नहीं होने देता। इसीलिए कहा कि अनुपान बहुत ही महत्वपूर्ण है।